अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, थोड़ी सी चटपटी और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भरे हुए अचारी टिंडे आज हम अपने किचन में बनाएंगे और वो लोग जिन्हें टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लाजमी इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धोने के बाद छील लिया था। अब इन टिंडों की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से छुरी की मदद से पहले थोड़ा सा ऊपर से टिंडे को कट करेंगे और बाद में किसी भी चम्मच की मदद से इसका जो अंदर वाला गूदा है वो सारा इस तरह से निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो टिंडों का गूदा मैंने निकाला है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसे एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। तो टिंडा आप यहाँ पे देख लें, मैंने एक खाली कर लिया है। अब बाकी के भी मैं इसी तरह से कर लूंगी। तो सारे टिंडे यहाँ पे मैंने खाली कर लिए हैं। अब जो गूदा हमने इसमें से निकाला था उसे हम इस तरह से छुरी की मदद से चॉप कर लेंगे। तो बस इस गूदे को आपने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। अब टिंडों को और इस गूदे को हम एक साइड पे रखेंगे और जो टिंडों के अंदर मसाला हमने भरना है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच भरकर ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को बस इस तरह से मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इस प्याज को हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस जैसे ही ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए आपने तब तक इसे फ्राई करना है। तो प्याज यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 7 से 8 लहसुन के जवे इसमें शामिल करेंगे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा यहाँ पे मैंने लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। तो अब बस इन तीनों चीजों को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो टिंडों का गूदा हमने निकाला था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आपने इस गूदे को बिल्कुल हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए इन सारी चीजों के साथ पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। तो 3-4 मिनट के आसपास मैंने इस गूदे को पकाया है और ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब अगली चीज मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कटे हुए टमाटर। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, साबुत जीरा यहाँ पे मैंने शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। 2 चम्मच भरकर इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। अब इन सारी चीजों को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टमाटरों को आपने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने देना। तो बस 1 मिनट के आसपास मीडियम फ्लेम पे इन टमाटरों को पका लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच हरा धनिया और 2 चम्मच ही इसमें पुदीना शामिल करेंगे। तो बस धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद बस हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि पहले इन सारी चीजों को रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करना है और बाद में चॉपर में डालकर इन्हें मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इन सारी चीजों को मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर मैंने इसमें शामिल किया है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे अचार गोश्त मसाला। किसी भी ब्रांड का आप अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो टिंडों में जो मसाला हमने भरना है वो हमारा तैयार है। अब जो टिंडे हमने खाली किए थे उसमें हम इस मसाले को भर देंगे। तो बस इस तरह से मसाले को टिंडों में भरते जाएंगे। तो जब तक मैं इन टिंडों को यहाँ पे भर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सभी टिंडे यहाँ पे मैंने भर लिए हैं। तो टिंडों को भरने के बाद अब ये जो मसाला हमारे पास बचा है इसे हम एक साइड पे रखेंगे और टिंडों की जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम टिंडों के लिए ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। अब प्याज को इस स्टेज पे हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच साबुत जीरा।
आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कलवंजी, फिर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तीनों चीजों को बस हल्का सा यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे इन सारी चीजों को फ्राई किया है। अब जो अगली चीज मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ वो है टमाटरों का पेस्ट। 3 से 4 टमाटरों को मैंने ब्लेंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरह से उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इन टमाटरों को यहाँ पे हमने 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाले से ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो बस मीडियम फ्लेम पे इन टमाटरों को यहाँ पे पका लेंगे। अब जो मसाला हमने टिंडों के अंदर भरा था और हमारे पास बच गया था वो इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे जीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल किया है। अब इन सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ भुन गया है, ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप पानी। अब यहाँ पानी शामिल करने के बाद इस स्टेज पे हमने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। तो बस यहाँ पे आंच को हल्का करने के बाद अब जो टिंडे हमने भरकर रखे थे वो इस तरह से इस ग्रेवी पर एक एक करके रखते जाएंगे। अब इस स्टेज पे हमने कढ़ाई को ऊपर से ढक देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इन टिंडों को पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने तकरीबन 25 मिनट के बाद इन टिंडों को चेक किया है। टिंडे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पक गए हैं और ऑयल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेवी से सेपरेट हो गया है। तो अब बस आखिर में इन टिंडों पर हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और बस इस तरह से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये भरे हुए अचारी टिंडे कितने मजे के बन के तैयार हुए हैं। तो अब इन गरम गरम टिंडों को हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही मजेदार से बिल्कुल एक नए अंदाज में आज मैंने आपको ये भरे हुए टिंडे बनाना सिखाए हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पर ट्राई जरूर करें और वो लोग जिन्हें टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो तो इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के खाएं, यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक टिंडे को काट के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिंडे कितने नरम बने हैं और अंदर से इनकी जो फिलिंग है वो भी बहुत ही चटपटी सी है। तो अगर आपको मेरी ये मजेदार सी भरे हुए अचारी टिंडों की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।